नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम लोग अब संभाषण शुरू करेंगे, तो मैं सभी लोगों को बुलाता हूं। सबसे पहले मैं एक न्यू डॉक्टर आई हैं जिनका नाम है दिवा शर्मा। डॉक्टर दिवा शर्मा जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो पहले मैं अनम्यूट कर दिया हूं सभी को। अच्छा, नए नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो फिर मैं सभी लोगों को बुलाऊंगा एक के बाद एक। तो मैं सबसे पहले किसको बुलाऊं? डॉक्टर विनीता चौहान जी, कैसी हैं आप? डॉक्टर विनीता चौहान जी सुन पा रही हैं क्या? नहीं सुन पा रही हैं। डॉक्टर मोनिका मैम कैसी हैं आप? नमस्ते सर। अच्छा ठीक है, नमस्ते। डॉक्टर नवजोत कौर मैम कैसी हैं आप? नवजोत कौर मैम नहीं सुन पा रही। मोनिका मैम कैसी हैं आप? सर बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल अच्छे। नमस्ते सर, प्रणाम सभी को। आप क्या बाहर हैं क्या? हाँ जी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, घर पे हूँ सर। अच्छा, हेलो जी सर। नवजोत कौर मैम कैसी हाँ हैं जी, आप? प्रणाम जी। सर ठीक हूँ, ठीक है अभी। हाँ, आपकी माता जी कैसी हाँ जी हैं? सर, बेटर है, आप पहले से तो बेटर है। एक बार बात करवाएंगी? हाँ जी करवाती हूँ। मम्मी गल करियो, थोड़ी देर में करवाइए। गल करियो। हाँ जी, एक मिनट। मोनिका मैम आप पंजाबी में इनसे बात करिए प्लीज। जी सर। की हाल है माता जी? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। की हाल है तोड़ा माता जी? आज तो ठीक है, कल भी कुछ ठीक था, आज ज्यादा बेटर है कल से। आज मैंने ज्यादा भी खाना खाया। बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के आंटी जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो थोड़ा सा जरा महसूस होता है, सारा दिन जरा सिर भारा सा, फिर भी पानी वानी काफी ले। एडिक्टेड नहीं होना चाहती मैं किसी उससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल सिस्टम ही ठीक होना चाहिए आंटी जी। बस ये है ना कि थोड़ा सा सपोर्ट किसी चीज का देके, अगर सिस्टम ठीक चल रहा है ना तो भी उसको भी ठीक ही रखना चाहिए, है ना? जी ठीक है। अभी शरीर में जो आपको शरीर में कमजोरी लग रही थी वो ठीक है अभी कुछ? हाँ, वो 2 दिन से कम है। घूमती फिरती बढ़िया, तो नहीं, बहुत ही बढ़िया। पहले जरा वॉक के लिए चली जाती थी ना, वो फिर कुछ दिन गैप हो गया, वीकनेस थी, तो अंदर ही अंदर घूम लेती हूँ, लॉन में, बाहर आंगन में। जी
जी। और माता जी बैठ- नींद आ रही है रात को ठीक? नींद तो वो जब ऑयल ले लेती हूँ ना, दिन को भी रात हाँ को जी। भी, फिर एक बार अगर नींद लग जाए तो फिर सुबह ही हाँ। खुलती है, तो सोचती हूँ कि अलार्म ला लिया करूं कि टाइम पर उठ जाऊं, पाठ वगैरह कर लूं। तो ऐसे नींद तो जब लग जाए तो बड़ी गहरी आ जाती है। बहुत बढ़िया आंटी जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आंटी जी सुन के। हाँ जी, ठीक है जी। ऐसे ही वैसे ऐसे ही हंसते हुए मिलो हर बार इस तरह ही जरूर हंसते हुए मिलो। जरूर, ठीक है, आपकी हाँ जी। सेवा लेती जी। रहूं जी। कोई नमस्कार। बात नहीं आंटी जी, बहुत अच्छा। बच्चों का ही फर्ज। अच्छा, नमस्ते आंटी जी। ओके डॉक्टर नवजोत, ठीक है जी, थैंक यू डॉक्टर। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है आंटी को देख के बहुत। हाँ जी। हाँ जी, मुझे भी अच्छा लग रहा है। हाँ जी। ठीक है, अब हम एक बिहार की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं जिनका नाम है अवंतिका सिंह जी। डॉक्टर अवंतिका जी प्रणाम कैसी हैं सर, आप? बढ़िया है सब। प्रणाम। आपके वो आमबद के पेशेंट, श्वास के पेशेंट, वो सब कैसे हैं? कुछ बताइए नहीं आप। सर वो दवा दूसरे फालतू डा- अब दूसरे जगह से भी लगता है, दवा ले लेते हैं, आ नहीं रहे सर। अच्छा, बाकी आपके पेशेंट कैसे हैं? ठीक चल रहे सर। एक स्थूलता का एक मरीज कर रहे हैं सर। हाँ तो हाँ। सर उनका लेखन बस्ती पड़ रहा है, तो मेरे को लग रहा है 7-8 दिन हो गए, बीच बीच में अनुवासन और लेखन। पर सर आज उनको वोमिटिंग हो गया सर, पता नहीं कैसे। कोई बात नहीं, गर्मी इतना पड़ रहा है तो हो गया तो क्या। और बोल रहे कि बस्ती की वजह से हुआ। अब मेरे को कंफ्यूज हो गई मैं कि बस्ती की वजह से वोमिटिंग कैसे हो जाती है। बस्ती की वजह से नहीं होता है, उनको बोलिए कि हो गया, इसमें क्या है, उल्टी हो गया। हाँ सर, वही चल रहा है सर, अभी मोटापा का चल रहा है एक। ठीक है, कितना वेट कम हुआ? सर पहले तो मेडिसिन चलाया था, मेडिसिन से वो पंचकर्म के लिए रेडी नहीं थे, तो खाली मेदोहर गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये सारा कुछ से उनका 10 दिन में 1.25 kg कम हुआ था सर। और अच्छा अभी बस्ती से लग रहा है 4.5 kg लॉस हो गया है। अच्छा हाँ, बस्ती चलते हुए 12 दिन हो गए सर। अच्छा। हाँ। बहुत बढ़िया। अविंतिका मैम, प्रणाम बस्ती में कर। कौन से ड्रग्स किया मैम? लेखन बस्ती दी या मात्रा बस्ती? हेलो मैम। हाँ हेलो। हाँ मैम, लेखन बस्ती दिया या मात्रा बस्ती आपने लेखन ओबेसिटी के लिए? लेखन लेखन बस्ती। और ड्रग्स क्या यूज किए थे आपने? हेलो, लेखन बस्ती के लिए ड्रग्स गौमूत्र वगैरह? त्रिफला वगैरह। हाँ हाँ। त्रिफला है, सेंधा नमक है, जो जनरल जो लेखन के लिए यूज होता है वही है मैम। मैं इस पर डाल दूंगी वही। वो ग्रुप पे जी। ओके 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 मैम। ठीक है, और बाकी आप ठीक हैं? अवंतिका जी जी शायद जी सर। बच्चे को देख रही हैं, बिजी हैं। हाँ, बच्चे बेटी परेशान कर रही है सर। जी सर, मैं ठीक हूँ सर। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जी सर। तब तक हम और बढ़ते हैं। और कौन बताएगा? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी कैसे हैं सर? आपके कुछ पेशेंट के बारे सर में बढ़िया, बताइए। बढ़िया सर, मजे में सर। जी। सर आज तो स्वर्ण प्राशन था, तो वही करा के लौटा हूँ अभी। अच्छा, कितने लोगों को दिया स्वर्ण प्राशन? आज करीबन 60 लोग थे सर। 60 लोग को दे दिए जी। जी और जी। आपके इधर कितना फीस है स्वर्ण प्राशन का? 200 रुपये लेता हूँ पर हेड। तो ठीक है ना, उतना तो ठीक है। और कितना ड्रॉप हाँ, डालते हैं स्वर्ण प्राशन में? मेरा तो पूरा पैकेट रहता है, एक सैचेट रहता है 1 ग्राम का, वो काट के खिला देते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आज तो सर वही रहा। आज संडे को हमारा मतलब ऑफ भी रहता है, मेरा हॉस्पिटल संडे का ऑफ रहता है, जी, तो बस इसी में लगे रहे आज। ज्यादा पेशेंट तो नहीं थे आज। बहुत अच्छा किए आप, प्राउड जी ऑफ यू। सर। जी सर। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। एक डॉक्टर सोनी जी करके कोई हैं, डॉक्टर सोनी जी कृपया अनम्यूट करके बताएंगे। नमस्कार सर। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं हिमाचल से हूँ सर। आपके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? हाँ जी सर। सर मैं अभी पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता था सर। जी। तो सर मैंने वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वहां से छोड़ दिया। तो सर मैं 1 साल से भी फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहा था।
फिर आपकी वीडियोस यूट्यूब पे देखी सर, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया सर। जी तो सर अभी फिर सीखने की कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से आयुर्वेद की तरफ। जी, अच्छा है हाँ ना, जी सर। बार बार सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हाँ जी सर। जी। फिर आप बताते रहिएगा, आपका कोई एक्सपीरियंस होगा या कुछ भी होगा, आपको कभी सर अभी डिफिकल्टी भी आएगी तो आप पूछा करिए हमसे। हाँ जी सर। सर अभी मैंने क्लीनिंग नहीं स्टार्ट किया, अभी थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ सारा, क्लिनिक क्योंकि क्यों नहीं अभी तक। स्टार्ट करें, क्लिनिक स्टार्ट करिए ना, हम आपके साथ हैं। हाँ जी सर, क्योंकि सर अभी नॉर्थ इंडिया में आपको पता ही है सर, हिमाचल साइड इतना है नहीं आयुर्वेद का ज्यादा कुछ, और जिनको पता होता है वो बताते भी नहीं है। हम हैं ना आपके साथ, हम तो बताते हैं ना, हम बताते नहीं है हाँ यहाँ। जी सर बिल्कुल। तो सर मैं अभी प्राइवेट में ही था पहले, तो फिर अभी एक डेढ़ साल हो गया फिर छोड़े हुए, फिर आयुर्वेद तो अनटच ही था सर। यहाँ पे तो ज्यादा कॉलेज टाइम पे यही होता था कि बस हाँ तुमने पास हो गए, चलो हॉस्पिटल जाओ, प्राइवेट सीखो, आयुर्वेद कुछ नहीं। पर आपके वीडियो देख के जब इतने सारे लोग देख रहा हूँ सर, पढ़ रहा हूँ सबके, तो अंदर से आ रही है कि फीलिंग कि नहीं अपना आयुर्वेद अच्छा है, कि मुझे अब अपने हिमाचल में करना है सर। हाँ तो आप करिए, स्टार्ट करिए और सोचिए मत, आप बस कर दीजिए। धन्वंतरी भगवान का आशीर्वाद रहता है ना, तो लक्ष्मी हाँ माता, जी सर। धन्वंतरी भगवान तो विष्णु जी हैं, जब आप विष्णु भगवान का करेंगे तो लक्ष्मी माता अपने आप आती हैं। हाँ जी सर। पर सर अभी बड़ी भारी डिफिकल्टीज है सर, यहाँ पे मेडिसिन भी नहीं इतनी अवेलेबल हो पाती, मैं भेज और दूंगा ना ना ही। आपको, मैं आपको भेज हाँ दूंगा। जी आप ठीक है बस सर। पेशेंट लाइए और आप केसेस बताइए, और बाकी मैं आपके साथ हूँ। ठीक है सर। हाँ, आप कोशिश करिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर सुनीता पाल जी, डॉक्टर सुनीता जी सुन पा रही हैं क्या? कल आपने बहुत अच्छा बताया था। डॉक्टर सुनीता पाल जी, डॉक्टर सज्जन सिंह जी सुन पा रहे हैं क्या? सब लोग को मैं, देखिए ऐसे किसी को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, सब लोग हमारे ही हैं। डॉक्टर पूजा रच मैम, आप बहुत दिन से नहीं बताइए कुछ भी। डॉक्टर श्वेता अत्तरवाला जी, हेलो। हाँ जी बताइए हाँ पूजा सर। जी कैसी हैं? आपने स्वर्ण प्राशन कराया क्या? हाँ सर, आज पुष्य नक्षत्र था तो सुवर्ण प्राशन करवाया मैंने। हाँ, कितने 15 लोग? बच्चों को करवाया। 15 बच्चों को करवाया सर। और मेरा सुवर्ण प्राशन पूरे महीने का ही होता है, तो 15 बच्चों का चल रहा है, तो सबका ऐसा होता है कि पुष्य नक्षत्र में मैं करवाती हूँ, बाद में पूरा महीना उनकी मम्मी उनको सुवर्ण प्राशन देती है। कितना कितना डोज ऐसा होता है डेली के लिए, कितना डोज रहता है? सर। मैं 1 ग्राम देती हूँ। अच्छा, हाँ सर। और हर एक बच्चे के लिए 100 मिलीग्राम सुवर्ण भस्म यूज करती हूँ। और फिर थोड़ा थोड़ा बच्चों के जो कॉमन डिजीज, कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसी वजह से थोड़ी ड्रग्स भी यूज करती हूँ। तो मेरा प्राशन ड्रॉप फॉर्म में नहीं होता, अवलेह फॉर्म में होता है सर। जैसे कि विडंग चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, इससे मैं कुछ गिलोय सत्व और सूंठी भी यूज करती हूँ। और सर हनी में खुद बनवाती हूँ। वो अजमोदा के जो खेती होती है ना, उनमें से मधुमक्खी कलेक्ट करके जो बनते हैं ना, वो अजमोदा की फ्लेवर का हनी यूज करती हूँ, तो बच्चों के पेट के लिए भी अच्छा रहता है सर। जी। थैंक अच्छा यू सर। पूजा जी, आप एक बात बताइए, आप आपसे ही मैं पूछूंगा। अभी ना मेरे पास हाँ सर। आईवीएफ कराए हुए बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि उन्होंने आईवीएफ कराया है, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और फिर डॉक्टर्स क्या बोलते हैं 5वें 6वें महीने में कि आपका सर्वाइकल लेंथ कम है, तो आपको और टाइटनिंग करना पड़ेगा, इंटरनल और ओपन है, तो आप एडमिट हो जाओ। और ना 10 से 12 लाख का बिल बन रहा है आराम से 1 महीने का। तो जी सर। सर्वाइकल लेंथ कम हो जाता है क्या आईवीएफ करने के बाद? ऐसा कुछ होता है क्या? सर वो तो इतना ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है सर, तो मैं कुछ नहीं अंजना कह मैम, पाऊंगी। अंजना मैम सभी आपको, को तो ऐसा नहीं होता सर। नहीं जितने लोग आईवीएफ करा रहे हैं ना, सब लोग आ रहे हैं और मेरे पास वो पूछने आते हैं कि सर्वाइकल लेंथ कम हो रहा है और कितना है, तो 1.2 सेंटीमीटर। मैंने कहा कोई कॉम्प्लिकेशन है, कुछ तकलीफ है? तो नहीं नहीं, प्री मैच्योर डिलीवरी होने का डर है, और 12 लाख का बिल बन रहा है, और क्या कर रहे हैं, तो 5-5 हजार का एक इंजेक्शन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं पता नहीं, उनको ही मालूम है क्या दे रहे हैं। और मतलब वो भी नहीं बताते ना, बताते नहीं कि क्या दे रहे हैं। और फिर सर मैं पेशेंट तो को अपने घबरा देते हैं। आसपास जितने
जितने डॉक्टर्स का आईवीएफ हॉस्पिटल से मैं तो पर्सनली जितना सबको जान सकी हूँ, तो सर थोड़ा थोड़ा तो सर पैसे की बात भी होती है, तो नहीं, लोग ना कुछ ना कुछ तो असली कॉम्प्लिकेशंस में लोगों को कैसे नॉर्मल बेबी हो नहीं रहा, तो आईवीएफ करवा रहे नहीं हैं, हो रहा है सर। तो फिर सर उस time पे बेबी, लूटो, कैसे भी लूटो उनको। हाँ सर, मैं पर्सनली ऐसा ही मानती हूँ, इसीलिए मैंने आपसे एक बार शेयर किया था कि ये लोग इतना लूट रहे हैं लोगों को, लोगों के पैसे भी खर्च हो रहे हैं, बच्चे भी इतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो सर क्यों ना हम आयुर्वेदिक आईवीएफ सेंटर खोले। फेल्यूर के चांसेस तो सर उनमें भी होते ही होंगे ना, वो सारे साइकिल्स उनके सक्सेस ही होंगे हो नहीं, ऐसा तो होता हैं है नहीं ही, सर। उनके हैं फेलियर चांसेस हैं, लेकिन वो लोग तो पैसा सर कमा कमा के लूटते रहते हैं। सर वो इतना मार्केटिंग करते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पब्लिक हमारा का हम सपोर्ट खुद है। इतना कौन, पब्लिक का सपोर्ट तो होगा सर, जब भी हम नेचुरल आईवीएफ की बात करेंगे तो सर वो पब्लिक को तो ट्रस्ट होगा ही, वो एक बार तो ऐसा सोचेंगे ही कि आर्टिफिशियल आईवीएफ करना इसके अलावा अच्छा है कि हम आयुर्वेद से नेचुरली बच्चा पैदा करें। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि दो रीजन से, एक तो सर हमें खुद पे भरोसा नहीं है, और सेकंड सर हमें खुद पे भरोसा नहीं है तो सर हम इतना, वो लोग जितना अच्छा मार्केटिंग करते हैं हम उतना ज्यादा मार्केटिंग नहीं करते, तो सर कैसे सबको पता चलेगा कि और वो मैं लोग ना पैसे नेचुरली। के मामले में निर्दयी भी हैं, वो लोग ना बोलते हैं इतना पैसा हाँ सर। भरना ही पड़ेगा, बिल भरो इतना तब आगे ट्रीटमेंट, नहीं तो ट्रीटमेंट बंद। सर वो लोगों की जो मतलब तकलीफ है बेसिक, उनका फायदा उठाते हैं सर, कि जब लास्ट 2 और 3 मंथ में आप कुछ भी बोलोगे तो वो लोग कुछ भी मतलब करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे का सवाल होता है सर। मेरे किस्से में भी ऐसा ही हुआ था सर, पर्सनली मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में METC किया था सर, वहाँ के सिस्टर्स मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, तो वो बोलते थे कि मैम हमें CS तो करवाना ही नहीं है, तुम लास्ट सेकंड पे यहाँ आ जाना, हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। लेकिन जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो सर उन्होंने ऐसा बोला कि नेचुरली तेरा जो पेल्विक रीजन है वो इतना नैरो है और बच्चे का हेड है वो बाय डिफॉल्ट जितना होता है उससे बड़ा है, तो हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर तुझे राह देखनी है तो तू देख, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं श्योरली कह रही हूँ कि नहीं होगा सर। तो फिर सर मैं सब कुछ जानती थी, समझती थी, फिर भी मेरी मम्मा ने ऐसा समझाया कि न करे भगवान कुछ भी हो गया तो तुझे लाइफ टाइम सुनना पड़ेगा कि तूने बीच में टांग लड़ाई तो ऐसा हुआ, तो फिर तुम्हारे घर वाले जैसा बोलते हैं ना वैसा ही करवा लो। तो फिर सर मेरा CS हुआ था। नहीं, और पहले के जमाने में तो 10-10 12-12 बच्चे होते थे, तब फिर वो तो आराम हाँ से सर। होते थे, आजकल ही क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है? सर वो ऐसा है कि सर ये लोग कितने पैसे देकर डॉक्टर बनते हैं सर। अभी मैंने मेरी एक फ्रेंड का सुना था, वो ANM है सर, तो फिर उसने मुझे बोला था कि एक एजेंट से मैं मिली थी, उन्होंने बोला कि आप मुझे 10 लाख रुपए दो तो मैं तुम्हें 3 साल में डॉक्टर की डिग्री दिलवा दूंगा, मतलब 2 इयर्स बैक की डेट का आपका एडमिशन हो जाएगा और अब से जाके 3 ही साल आपको यहाँ पे आना भी नहीं है और आपको मैं डॉक्टर की डिग्री दिलवा दूंगा। तो सर जो लोग ऐसे डॉक्टर बनेंगे तो सर वो क्या लोगों के बारे में अच्छा सुनेंगे सर। और जो लोगों ने हमें भगवान का दर्जा दिया है उसकी तो सर हम अब ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए, ऐसी पोजीशन हो गई है सर। अभी कमल मैम कुछ बोलना चाहती हैं क्या? आपने हैंड रेज गुड किया। इवनिंग मैम। थैंक यू सर। गुड इवनिंग मैम। सर ये बोलना था सर, जो मैम ने बोला वो बिल्कुल सही है। और मेरे पास कल एक पेशेंट आया था, वो उनका हैबिचुअल एबॉर्शन हुआ था सर, और पेशेंट का एक तो स्टिल बॉर्न भी हुआ था, लेकिन कल जब मेरे पास आया तो 4 मंथ ANC है सर, और पेशेंट को टोटल बेड रेस्ट बोला है। और जब मैंने उनको मेडिसिन देखे तो उसमें सर मॉडर्न की मेडिसिन में टेक्साकाइन दिया है उनको
मानो इकोस्प्रिन चालू किया है, रेबिप्रोजोल चालू किया है, और सर मानो अभी 4th मंथ चल रहा है तो फॉलिक एसिड भी नहीं चालू किया सर, और कुछ भी नहीं है। और बोलते क्या है पेशेंट को, हम इतना ही कर सकते हैं और इससे भी तुम्हारा बच्चा नहीं गया और तो चला गया, या उसका हाइपरटेंशन की वजह से, बीपी बढ़ती वजह से फिर हैबिचुअल एबॉर्शन होता है, हम उसको जिम्मेदार नहीं। तो मेरे पास आए थे कल पेशेंट, मानो ये मॉडर्न वाले हैं सर, करते हैं तो सादा फॉलिक एसिड की मेडिसिन भी पेशेंट को नहीं देते, और उसका HB है 8 पॉइंट, और पेशेंट इतना लिथार्जी था वो भी नहीं देखते कभी, जैसे बीपी भी मॉनिटर नहीं करते, और बोलते हैं कि बीपी आगे बढ़ जाएगा, इसलिए अभी से सर 1st मंथ से इकोस्प्रिन चालू हुआ है पेशेंट को, ऐसे करते हैं। तो अभी मैंने उनको बोला कि आपको आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेना है तो मेरी तरीके से लेना है, नहीं तो फिर मेरे को ये आयुर्वेद से हुआ ऐसे हम तुम बताने वाले हो तो नहीं बता, ऐसे बोला। और कल मैंने उनको लघु मालिनी वचन चालू किया है सर, और गर्भपाल भी चालू किया है, तृतीय मास भी चालू किया है, रक्तपाचक भी चालू किया है। तो सर इसमें एडिशन और क्या दूं मैं, ये पूछने के लिए मैंने बोला। मेरे हिसाब से तो ठीक है, आप इतना ही करिए, बहुत अच्छा है आपका। और शतावरी घृत भी दिया है सर मैंने उनको, क्योंकि थोड़ा फाइटोस्टेरोन इफेक्ट बढ़ेगा, अंजना मैम बोलते हैं ना हमको, तो इसीलिए। तो ये सही है क्या सर? ये सही है, सही है ना? तो उनका ट्रीटमेंट ऐसा चालू करे तो सर PIH का आगे नहीं कोई उनको जो रिस्क नहीं रहेगा ना सर? नहीं रहेगा। आप कितना सेफ तो दवाई दे रहे हैं, और ये आप नहीं, मैं नहीं, ये तो आचार्य लोगों ने बताया ना। हाँ ठीक है सर, यही पूछना था। और मैम ने सही बोला सर, अभी तो ना ये IVF वाले, तो मेरे पास एक पेशेंट आया था, मंथ में 2-3 बार सर हार्मोन की पिल्स देके मेंसेस लाते हैं, और बेडिंग एंडोमेट्रियम थिकनेस नहीं बढ़ा तो आगे की साइकिल देखेंगे ऐसे बोलते हैं। और क्या पता है सर कि हम शुद्धि करते हैं पेशेंट को, और पेशेंट को IUI या इसके लिए तुम करना है तो बोलते, तो हमसे वो 100% मांगते हैं सर। लेकिन ये IVF वाले इतना हार्मोन के पिल्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, लो हिपेरिन देते हैं, उनको वो कुछ भी नहीं, चलो ये सही, वो बोले वो सही, लेकिन हमको एक भी चांस ऐसे नहीं बोलते कि आप कर रहे हो आयुर्वेद करे तो आपसे 100% ही हमें चाहिए, ऐसे सर प्रैक्टिस में थोड़ा सा अनुभव आता है हमें। तो ये तो हमसे थोड़ा सा चमत्कार उन्होंने चाहिए। हमसे उनको चमत्कार हमसे, चाहिए। हाँ ये आप सही बोले सर, कि ये बोलते कि आयुर्वेद कर रहे हो ना तो आप हमें 100% देना ही चाहिए। और वो लोग मॉडर्न, उनसे वो पैथी अच्छी है, मैं उनसे गलत नहीं बोली, लेकिन जो कर रहे हैं उनसे भी उनका 100% मांगना इंटेंशन चाहिए। खराब है, वो हाँ पैथी सही है लेकिन लोगों का इंटेंशन खराब है जो लोग कर रहे हाँ, हैं। तो उनसे भी सर 100% मांगना चाहिए ना, जितना वो आयुर्वेद देंगे से नहीं, आप। 100% कोई नहीं देते, वो उल्टा वो लिखवा के लेते हैं कंसेंट। हाँ, और कंसेंट लिखवा लेते हैं और कुछ भी। और सर जो IVF के जो प्राइजेस है ना सर, वो डोनर के अलग रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट का अलग रहता है, और उसके बाद सर इंजेक्टेबल जो देते हैं ना वीकली SCJ, तो उनका तो मानो इतना, वो गोनेंट्रोपिक हार्मोन स्किन सबक्यूट भी देते हैं, इंट्रामस्कुलर भी देते हैं, उससे वो पैचेस आते हैं, और वो पेशेंट इतना अंदर से सर उनको कहते मेरे हाथ में जलन हो रही है, पाँव में जलन हो रही है, दिमाग में ऐसे हो रहा है, मुख में छाले आ रही है, लेकिन उससे अलग सी दवा कुछ नहीं दे सकते सर, क्योंकि उनको नहीं है, उसके आगे की दवा उनके पास नहीं है। लेकिन वो उस टाइम पे हम जब आयुर्वेद वाले बोले तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है सर, तो वो मानते नहीं है आयुर्वेद वालों को, ऐसे रहता है सर। यही बोलना था सर। ओके सर, ठीक। इस पर पवन जी कुछ बोलना चाहते हैं? पवन जी। प्रणाम सर, प्रणाम सभी वैद्यों को। कमल मैम से मैं ये पूछ रहा था, जो इन्होंने डाला बसंत मालती वगैरह, एक इन्होंने त्रैमासिक वो क्या बोला? तृतीय मासवटी सर, वो महीना, तृतीय मासवटी। अच्छा, वो कोई स्पेशल बोलिए। मासानी मासिक वटी। अच्छा, उसमें क्या क्या मिला, क्या इंग्रेडिएंट होते हैं? सर वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मासानुमासिक वटी एकदम महाराष्ट्र में चलती है ना सर, तो मैं बता दूंगा। पाठक सर से, हाँ
हाँ तो वो सर वो मुझे भी कौन सी जानने कंपनी का की आता है वो? थोड़ा। मतलब हर मंथ की अलग अलग आती है क्या? फर्स्ट मास, सेकंड मास, थर्ड मास, हाँ ऐसा कुछ आता है क्या? हर मंथ 9 मंथ तक सर, हर मंथ के अलग अलग आते हैं। अष्टांग संग्रह का रेफरेंस है सर। हाँ, बाकी पट- मैंने तो किसी बुक से ये पढ़ा था। अब मतलब वैसे तो हाँ स्थावरी और गोदुग्ध अगर आप देते रहो और दात्री लो देते रहो तो शेरपा। गर्भ। हाँ हाँ, शतावरी। स्थावरी, हाँ वही काफी सर है। आपने एक बार बताया था, एक बार बताया था हमको कि एक पेशेंट आपके यहाँ आई थी, उनका वीक बल था तो गोगरू शतावरी आपने या प्रभात पांडा सर को ने बताया था, गोगरू शतावरी और धात्री लो देने से उनका बच्चा अच्छा हो गया, उसका हाँ वेट हाँ, भी वही अच्छा हो गया, ऐसे मेरा ही बोले केस था। थे एक मेरा ही अपने केस था वो। संभाषण। मैंने उसको हाँ गर्भपाल रस दिया था वो और मुझे वो, थोड़ा याद। हाँ, और हाँ ये दिया, यही देता मैं स्थावरी। स्थावरी गोगरू टेबलेट आता है शतावरी किसी और कंपनी का। धात्री लो। दात्री लो, हाँ। मैंने कोई हाँ अलग से कुछ कैल्शियम वैल्शियम कुछ नहीं दिया उसको। और बच्चा भी उसका सर पौने 4 इसमें इस केस इस केस में भी मैं दे सकती हूँ क्या धात्री लो पेशेंट को? अभी 3rd मंथ क्यों चल नहीं रहा दे है तो। सकती? दात्री लो में क्या है? और वही कित तो है, आंवला और वो है, दात्री आंवला आंवले का ही तो की बोलते हैं वो, लो, ब्लड हाँ। में। हाँ, और लो है। हाँ क्यों और नहीं दे सर सकती? पाठक सर से एक बात पाठक सर से पूछनी थी सर। मेरा एक पेशेंट था रिलेटिव्स में, मैंने बोला था उसको सर हिमोलाइटिक एनीमिया है और 1.5 साल का बच्चा है। तो आज मैं उनसे मिलने गई थी तो उसको मैंने सर ताप्यदी लोह चालू किया है और अपने वो गिलय सत्व सुवर्णमाक्षिक मंडूर भस्म लोह भस्म बता दिया था ना सर ने। थोड़ा सा पुनर्नवा माका भूमि आमलकी का उसका चूर्ण बना के मैंने वो मिलीग्राम के ऐसे हिसाब से दिया था, 12 मिलीग्राम ऐसे करके मध के साथ। और एक हमारा जो रहता है दाढ़ी मध्य घृत ये दिया है। तो सर 1 वीक ही हुआ है पेशेंट का, लेकिन बच्चे का जो आंख में इक्टेरस दिखता था, हाथ पैर में इक्टेरस दिखता था, वो पूरा चला गया है। और बहुत अच्छा उसका चेंजेस आया। और लेकिन सर उसको ना माँ से पूछा मैंने तो वो जब मैंने स्टार्ट किया तो 2-3 दिन उसको ना येलोइश कलर की पेशाब भी होती थी और येलोइश कलर की पूरा मोशन स्टूल भी रहता था सर। लेकिन अभी उसका कल से थोड़ा सा स्टूल चेंज हो गया है। तो सर यही कंटिन्यू करूँ उसको? हाँ यही करिए और घृत पान कराइए, दाढ़ी मादी घृत। हाँ वो चालू है सर पेशेंट को। लेकिन पूरा सर आँख का इतना ड्रास्टिक बदल 1 वीक ठीक में है हुआ ना, है अच्छी ना बात है सर। ना, आपने मुझे अच्छा तो दवाई दिया। मैम हाँ उसका काज तो मुझे काज बहुत ढूंढा कोई आपसे वो कारण कॉज ढूंढा तो सर हिमोलिसिस का? कंजेनाइटली नहीं बाय बर्थ ही सर है उनके। थोड़ा सा रिलेटिव्स में शादी हुई है उनकी, तो उनके मौसा जी के बच्चे को भी यही था हिमोलिटिक एनीमिया, तो उसको भी है ऐसे करके। और उन्होंने एलोपैथी में नहीं दिखाया सर क्योंकि उन्हें डर लगता है कुछ हो जाए आगे। वो कुछ भी नहीं अभी तक दवाई की मेरे पास आए थे तो मुझे लगा थोड़ा सा मैं सर से पांडु रोग अपना चल रहा था ना सर, तब मैंने सर से थोड़ा गाइडलाइन लिया था तो चालू किया था कैसे होगा। तो आज मैंने उनको देखा तो बहुत ड्रास्टिक, तो वो मुझे शेयर करने के लिए थोड़ा सा लगा इसलिए मैंने बोली। तो वही चालू रखूं सर उसमें क्या हाँ एडिशन हाँ कुछ हाँ, करूं? वही चालू रखिए। अगर आपको दाढ़ी महावलेह मिल जाए, हाँ दाढ़ी मास्टर चूर्ण मिल जाए, या फिर हाँ या फिर द्राक्षासव, ऐसे कुछ ऐसे भी ऐड कर, बदल बदल के देते रहिए। सेम सर उसको मृदु विरेचन के लिए आपने मनुका बोला था तो वो भी चालू रखा है मैंने अभी, तो स्वर्ण वही चालू। भस्म दे दीजिए, वंग भस्म दे दीजिए। ओके सर। और ऐसे वंग पुनर्नवा मंडूर है, वो कितना बढ़िया है। हाँ ठीक है सर, अब ठीक है। आपकी और पेशेंट आज क्या बोली मालूम है आपके बारे में? पहले आप बोल लीजिए फिर मैं बताऊंगा। तो सर वो पेशेंट का इम्प्रूवमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ, एक प्राउड 1 वीक में। तो वो आगे करके तो पूरा सर वो ऐसे हम रखेंगे उसका और फॉलो अप से दिखाते रहेंगे तो सर पेशेंट पूरा ठीक हो सकता है सर उसमें? 100%। हाँ ठीक मैम है सर। तो उसमें जैसे उसमें बदल बदल के मैं आपको बता देता हूँ। उसमें नवाइस लो है, सोथारी लो है, बदल बदल के विडंगादि लो है, स्वर्णमाक्षी भस्म है, ताप्यादि है। और घृत में आप महातिक्त घृत भी दे सकते हो, कल्याण घृत भी दे सकते हो, रोहित का। आपके पास तो बहुत टाइम रहेगा ना अभी तक, लंबा हाँ चलना हाँ उसने। हाँ हाँ दारवादी अवले है, द्राक्ष अवले है, धात्रा अवले है, कितने सारे हमारे पास है।
उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हमारे पास, तो कितने सारे रसायन है उसमें। सर नमस्कार। और सर पुनर्वादी हमारे सर मंडोर है बोलने वाले हैं। हाँ, आज न कमल जी की एक सर पेशेंट नमस्कार। मैं आप अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बोलिए सर बोलिए, सर आप एक मिनट बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ। मैं हस्बैंड बोल रहा हाँ हूँ सर। मैं सर आप कॉज हाँ पूछ रहे थे ना, वो बच्चों का क्या है। सो तो उसका हाँ बड़ा बहन थी ना, तो उसके भी सारे इन्वेस्टिगेशन किए गए थे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। तो उसमें एक हुआ था कि जो आरबीसी का जो लाइफ साइकिल रहता है 120 डेज का, वो आरबीसी जल्दी से उसके चरणों में थी। और वो एक नहीं था, उसके रिलेशन में उसके बच्चों को था। सो और जो उसके इन्वेस्टिगेशन किए थे वो सजेस्ट कि उसका जो आरबीसी है वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जिसको मॉडर्न भाषा में हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। तो उस पे जो अभी सर ने अरविंद पाठक सर शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। उसमें सर अगर मॉडर्न का देखा जाए ना, जो बेसिक से काज रहते हैं, कई बार वायरल इन्फेक्शन होता है सर। कोई जैसे हेपेटाइटिस बी और सी भी कोई अंडरलाइन पड़ा हो, कई ड्रग्स भी सल्फर ड्रग है, कई बार ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी रहते हैं सर। बहुत सारे कारण होते हैं, कई बार हाइपर एक्टिव स्प्लीन भी रहता है। तो थोड़ा सा एक बार रोल आउट कर ले तो हमारे लिए इजी हो जाता है। इन्फेक्शन हो गया, ल्यूकेमिया हो हाँ, गया। कमल मैम आप आ गई? कमल मैम आप आ गई क्या? कमल मैम आ तो गई है लेकिन शायद उससे ना कमल मैम। हमारी चिकित्सा थोड़ी आसान हो जाती है सर। हमारा माइंड ना हाँ फोकस हो जाता है, हमें किस चीज पे काम करना है। जी, ओके सर। कमल मैम आ गई। आपके सर बोल रहे थे, बोलिए क्या बोल रहे थे सर? हाँ सर। तो सर जो कॉज पूछ रहे थे ना, उसके बारे में बता रहा था कि उसके जो बड़ी बहन है ना, उसके सभी इन्वेस्टिगेशन अब हम केईएम मुंबई तक गए थे, वहां पे उसको 10 दिन तक इंडोर किया था और सभी इन्वेस्टिगेशंस किए थे। बोन मैरो एस्पिरेशन किया था, साइटोलॉजिकल टेस्ट किए थे, कुम्स टेस्ट किया था, और जो भी मॉडर्न हिमेटोलॉजिकल टेस्ट है वो सारे हो गए थे। लेकिन वो उसमें कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर कॉज नहीं है कि ये है। वो उनका एक्सपर्ट्स लोगों का मानना था कि आरबीसी डिस्ट्रक्ट होते हैं, उनका लाइफ स्पैन जो है उससे वो बहुत जल्दी डिस्ट्रक्ट होते हैं, और उसी की वजह से हिपेटोमेगली स्प्लेनोमेगली है। और वो उसके अकॉर्डिंग टू बाकी जो नेक्स्ट उसके कंसिक्वेंस है। सो ये है, और इसका रूट कॉज अगर ढूंढने गए तो ये इनहेरिडिटरी है, अनुवंशिक हम जिसे बोलते हैं वो है सर। बोलते वही तो बोला ना सर, थैंक यू सर। इसमें स्प्लीन का ओवर हेलो। एक्टिव हो जाता है। तो हमने बेसिकली स्प्लीन पे ही काम करना है, प्लीहा हाँ पे ही ज्यादा काम करे तो हम ज्यादा बेसिकली दो दो ऑर्गन पे, तीन पे हमें कंसंट्रेट करना है। बोन मैरो पे, लीवर पे और स्प्लीन पे। अगर हमें राइट सर। कुछ भी नहीं सोचना, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं यस सर। करानी, तीनों तीनों ऑर्गन पे हम काम हाँ करें। जैसे इसमें मज्जा पाचक वगैरह दे, और ये लीवर और स्प्लीन पे काम हाँ करें सर। हम। उस पे हमें हाँ कुछ सर। भी कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मुझे सभी लोगों से थैंकफुल बोलना था कि विदिन जो बच्चों को हम 1.5 साल में कुछ रिजल्ट नहीं दे पाए, वो आपकी संभाषा की वजह से हम विदिन 1 वीक हम इतना ड्रास्टिक रिजल्ट उसका, तो हार्दिक का भी उससे उसका था। उसका हीमोग्लोबिन और एलएफटी कराया होता तो उसका बिलिरुबिन मोर देन 4 था। अभी उसका ऑलमोस्ट 1 या 1.5 तक होगा। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, जितने भी सर मैडम है, रिस्पेक्टेड ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर, यही हाँ, बोलना था। और हाँ डॉक्टर कमल जी ठीक है आपकी सर। पेशेंट आई पवन थी सर मेरे पास। थैंक यू। हाँ बोलिए ना कमल जी सर। आपकी पेशेंट आई थी, वो क्या बोली मालूम है क्या? हाँ मराठी में बोली कि कमल मैम बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन दवाई के नाम नहीं बताती। मैंने कहा आपको क्यों दवाई का नाम जानना है? बोली लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट, सारे कर देती है, लेकिन दवाई का नाम बताना चाहिए उनको। ऐसे ही बात कर रही थी, सर लेकिन दवाई आपकी के बहुत नाम सारी। सब पता है उनको, सब पता है, लेकिन उनको क्या चाहिए, आपसे पुंसवन विधि लेना है लेकिन ट्रीटमेंट मॉडर्न का लेना है, क्योंकि उनका फेथ बहुत सा मॉडर्न का है।
तो मैं उनको क्यों नहीं बताता, क्योंकि जिनका फेथ ज्यादा आयुर्वेद पे नहीं है, पुसोन के लिए सिर्फ आयुर्वेद चाहिए और खाने के लिए मॉडर्न दवा चाहिए, तो मैं कैसे उनको सर ऐसे फोर्स करूँ कि आप यही दवा ये लो, बात सही है। तो कैसे हाँ, मैं उनको सही। बोलूं ये अच्छी है, ये आपके बालक के लिए सुप्रजा है, अच्छी है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। क्योंकि जिनको फेथ है ना उनको पूरा बता देना चाहिए सर, क्योंकि ये उनको और उनको जो पता है ना सब में मेडिसिन वो नाम से बताया है, लेकिन उनको ऐसे मुझे वो बोली कि मैम सर से मैं पुसोन करके आप मॉडर्न के मेडिसिन मानो कि रैबी हेल्थ कैल्डिकाइन ऐसे में गोलियां चालू रखूं क्या? तो मैं बोली कि सर ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि ये पाठक सर को ही पूछ लेना, क्योंकि तुम नहीं, आयुर्वेद और मेरे से मॉडर्न ये का। सब वो डिस्कस नहीं किए कि मॉडर्न का हाँ करना है, ये करना है, वो हाँ, करना है। तो वो मुझे बोली कि मैं और मुझे मॉडर्न। बस वो उल्टा निगेटिव बोली कि कमल हाँ, मैम ने ये दवाई दिया है, प्रथम मास द्वितीय मास, इससे उल्टी मरमर हो रहा है, हुरलास हो रहा है। और सर मैंने उसको प्रेग्यूटेरो दिया था, और उन्होंने क्या किया, एक दिन में ओपीडी में नहीं गई मेरी फैमिली की वजह से, तो उस टाइम पे वो दूसरे जीपी प्रैक्टिशनर की गई कि उसने उसके कान में ऐसे भराया कि आयुर्वेद से बच्चा विकलांग होता है, ऐसे होता है, तो वो प्रीटर्म ही डिलीवरी हो जाएगा, पीआईएच हो जाएगा, ऐसे करके उसको अच्छा, डराया। उसको तो ट्रीटमेंट सभी सर आयुर्वेद के अभी चालू है, उनके जो नहीं तो वो फादर। आपका दवाई का वो बोली थी कि ये दूध पापेश्वर का है, ये सूट चेकर दिया है आपने, हाँ सब दिख हाँ रहा है मुझे। तो मैं हाँ बोली ये दवाई से उल्टी हो रहा है मुझे, तो सर मैंने कहा वैसे। मैं देता हूँ दवाई। तो वो बोलते मैं अपने पिताजी से पूछता हूँ, फिर पिताजी से पूछ के फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपका दवाई बहुत महंगा है, हमें नहीं चाहिए, हमें वैसे वैसे ही सर वो ऐसे ही है, एक जगह पे स्टेडी ऐसे नहीं रहते, उनका माइंड अगर आप बोले फिर मैं बोलूं फिर पवन सर बोले तो वो उधर उनकी तरह बोलेंगे, और फिर मन को जो होगा वैसे ही करेंगे। उनकी जो सास थी ना सर, उनको लिवर वायरल हेपेटाइटिस था, तो मैंने उनको इतने अच्छे दवाई दी थी, आवर्ड सर की यहाँ में थी तब तब आवर्ड सर ने भी देखा था उनको, लेकिन एक भी दवाई नहीं ली सर, 5,000 की दवाई एक भी नहीं ली, और बाकी उन्होंने क्या उल्टा पुल्टा खाया, और फिर स्टेरॉइड ओमनाकॉर्टिल भी लिया, वुडली लिया, और उसके बाद में ना उन्होंने थोड़ा सा पेट डाइजेशन के लिए ना सर हिंगवाष्टक खाया, और गंधर्व हरित की थी मेरे पास, तो मैंने क्यों लिया पूछा, तो वो भी डायरेक्ट खाई, और लूज मोशन हो गया उसको बहुत, और वो बोली कि ये आपकी दवाई से हुई, ये वुडली की वजह से, ओमनाकॉर्टिल की वजह से नहीं, ओमनाकॉर्टिल स्टैट बंद कर दिया उसकी वजह से उनको नहीं हुआ, ये मेरे गंधर्व हरित की वजह से ही हुआ है, ऐसे बोल के ना सर वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास 10 डेज इंडोर थी, और उनका फेथ नहीं है सर, इसलिए मैं उनको तो ज्यादा आप मेरे इंटरेस्ट। पास क्यों भेजी, मेरे को क्यों ऐसे किया, मैं तो वो सर हो मैं गया। उनके पास इसीलिए भेजी कि मुझे क्या बोली कि आपके विश्वास का अच्छे डॉक्टर जो पुसोन अच्छा कर सकते हैं उनके पास, तो मेरे ध्यान में मेरे गुरु ही आई सर सिर्फ। और मेन क्या था कि वो जब आए ना तो मैं बहुत गुस्से में बहुत सारे पेशेंट को डांट रहा था फोन पे, तो मेरे हाँ सामने एक शब्द भी नहीं निकाला उन्होंने कि करना है कि नहीं करना है। मैंने नाक में दवाई डाला, चुपचाप ले लिया, एक बार भी वो मेरे को क्रॉस नहीं करते हैं। अगर मेरे को क्रॉस करेंगे तो गेट आउट, आने का नहीं, तुरंत मैं निकाल दूंगा। मेरे वैसे सामने ऐसे एक शब्द भी नहीं बोलता कि विश्वास नहीं है। मैंने और उनको सर आज तक आपको खांसी आ रहा था उनको, मैंने उनको अपने सामने कहा कि चंद्रामृत रस खाइए, तो खाए वो, और नहीं खाते ना तो मैं तुरंत निकाल देता। सर आपके बारे में आपके सामने जैसे कुछ नहीं बोलते ना, मेरे सामने भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि मैं थोड़ी सी अस्पताल में पेशेंट नहीं, के बारे लेकिन में मेरे थोड़ी सामने स्ट्रिक्ट। उन्होंने खाया, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे हाँ सामने अविश्वास दिखाया ना कोई, तुरंत मैं हाँ निकाल देता हूँ। मैं ये ऐसे उनके सामने ऐसे नहीं होता कि ले लो, खा लो, विश्वास करो, मैं ऐसे नहीं बोलता, तुरंत बाहर, आने का नहीं मेरे पास। नहीं, उनका वही मेरे पास वो यही बोली थी कि मैं मॉडर्न की मेडिसिन लूं क्या, और सर का पुसोन विधि का लूं, वो सर से ही पूछ लेना, मैं नहीं बताऊंगी, ऐसे मैंने बोला था सर, मैं नहीं उस मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, इनको इसलिए मेरे पे आपको। भरोसा नहीं ना, मैं अपना कंसल्टिंग ले लेता हूँ और उनको बोलता हूँ बाय बाय, आने का नहीं, अब जाओ। नहीं सर, ऐसे
कैसे उनको निगेटिव नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं कभी मेरे पेशेंट को निगेटिव आयुर्वेद के बारे में नहीं बताती। और मेरे जो मेडिसिन रहते हैं ना सर, उनके पर्ची पे जो मैंने मेडिसिन दिया ना वो लिखा होता है ऐसे कोई, और मैं जो पर्ची देती हूँ मैं बोलती हूँ किसी को भी दिखाना, इसमें कोई खोटा झूठ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा है और ये मेरे की तरह ही रहेगा, अच्छा और होनेस्ट, टू बी होनेस्ट, और ऐसे ही रहना चाहिए आयुर्वेद में, उसमें कुछ भी नहीं। लेकिन उनको क्या आपसे सर निकालना था मुझे पता नहीं, लेकिन जो आपने आपको बोला वो तो ठीक है सर, लेकिन मैं ऐसे नहीं, मेरे पेशेंट को मैं अच्छी तरह तो से रहने दीजिए ना, वो रहने दीजिए। पेशेंट हमारे लिए पॉजिटिव ही बोलेंगे ऐसा नहीं होता है ना। मेरे बारे में भी निगेटिव बोलते हैं कि इसको मैनर्स नहीं बात बोले ना, मेरे को नहीं है मैनर्स, नहीं है मैनर्स। मेरे ट्रीटमेंट लेने आए ना तो मेरा रूल फॉलो करना पड़ेगा, नहीं फॉलो करना है तो जाओ, नहीं है मैनर्स मुझे। सर थोड़ा सा हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट रहती हूँ ओपीडी में, क्योंकि होना चाहिए। अगर डॉक्टर का फॉलो नहीं करना है तो मैं यहाँ पे आयुर्वेद का वकालत करने नहीं आया हूँ, मैंने 20 साल अपना टाइम दिया है, तो उनको मेरा फॉलो करना है तभी एंट्री है, नहीं तो जाओ। और मेरा कंसल्टिंग भी देना पड़ेगा। लोग बोलते हैं हम कंसल्टिंग क्यों दे, हम तो पूछने, मैं बोलता हूँ इंक्वायरी करने आए हो क्या, रेलवे का इंक्वायरी है क्या, पैसा देना ही पड़ेगा तुमको। आपका सही है सर, ये तो सही है, पूरा सही है सर। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर नलिनी जी आपने हैंड रेज किया है। डॉक्टर नलिनी जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर सोनी जी आपको कुछ? प्रणाम सर, गलती से हो गया। कोई बात नहीं। डॉक्टर सोनी जी आपको कुछ बोलना है क्या? हाँ जी सर। हाँ जी बताइए। सर मेरे एक लेडी में एक बच्ची है सर, 3 से 4 साल की। हाँ। सर वो काफी एक्टिव है बच्ची, खेलती भी है काफी ज्यादा, मतलब एक्टिव है, अच्छी है, पर सर वो उसकी प्रॉब्लम वो बोल नहीं पाती सर। अच्छा, सुनाई देता है क्या उनको? उन्होंने, हाँ जी सर, बच्ची को उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ तक चेक कराया सर, उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, बच्ची ठीक है, पर कहते हैं कि वो अपने आप बोल पाएगी। अब कब बोल पाएगी सर ये कुछ? उनको दिखा सकते हैं क्या वीडियो ऑन करके? सर अभी तो मुश्किल है सर, क्योंकि वो थोड़े दूर रहते हैं, कल भी मुश्किल सर, मैं लेने की कोशिश करूंगा सर। ठीक है। हाँ जी सर। थैंक यू। पवन जी आपने हैंड रेज किया, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? मेरा तो हो गया सर। अच्छा ठीक है। डॉक्टर सुशील सर आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सर ये डॉक्टर आर.के. पंचाल है, संजय गुप्ता है, रूपाली देशमुख, इनको बुलाओ ना, ये व्हाट्सएप पे तो सारा दिन कुछ लिखते रहते हैं, यहाँ कुछ बोलते नहीं है। कहाँ है, कौन है यहाँ पे? आर.के. पंचाल है, संजय गुप्ता, रूपाली देशमुख। यहाँ पे दिखने चाहिए, जूम पे दिखने वाले लोग चाहिए हमें, जूम पे दिखने वाले चाहिए हमें, बाकी जो लोग बहुत सारे हैं। डॉक्टर श्वेता अत्तर वाला मैम, डॉक्टर श्वेता जी नहीं बोलेंगी। डॉक्टर वैशाली जी कैसी हैं आप, आपके मम्मी पापा कैसे हैं? हाँ नमस्ते सर, नमस्ते सभी को, सब अच्छे हैं सर। ठीक है। और आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ सर, आज थोड़ा बिजी था, पंचकर्म चल रहे हैं इसलिए मैं अभी आई थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा सोचा चलो ज्वाइन हो जाए। ठीक है। डॉक्टर नवजोत कौर मैम आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी जी सर, मैं एक पूछना चाहती हूँ कि जो धातु पाचक जैसे रस रक्त पाचक मैंने दिए थे बेटियों को 1 मंथ से, तो इम्प्रूवमेंट भी लगी है उनको, जैसे बता रही हैं कि अब ऐसा नहीं लगता कि लो फीलिंग नहीं होती, एनर्जेटिक लगता है, बट सर 3-4 दिन से ना छोटी बेटी को भूख नहीं लग रही, तो अब खैर मैंने बंद तो किया, तो ये हो असल सकता में है ये इससे? पाचक है ना, धातु पाचक, इससे बहुत सारे लोगों का होता है कि थोड़ा ड्राइनेस आता है, थोड़ा अग्निमंद होता है, ये बात सच है, तब हम आम पाचक देते हैं, कटु रसात्मक। आपकी बात सही। हाँ, तो फिर तब उसे आम अकेला पाचक आम दे दें। पाचक, हाँ तो आम पाचक से भी सर ऐसा हो जाता था, इसीलिए मैंने आम पाचक नहीं दिया था, रस रक्त पाचक। कटु रस कभी दीजिए, कभी तिक्त रस दीजिए, फिर कटु रस दीजिए, फिर अम्ल रस दीजिए, फिर लवण रस दीजिए, ऐसे बदल बदल के दीजिए। अम्ल रस भी अग्नि को प्रदीप्त करता है, लवण रस भी, इसलिए लवण भास्कर चूर्ण दीजिए, कभी कटु रसात्मक दीजिए, तिक्त रसात्मक दीजिए। ठीक है सर, मेरे को डाउट था तो मैंने कहा एक पूछ लेती हूँ सर से। कभी कभी मीठा देना पड़ता है, मीठा चीज देंगे तो उनको अच्छा लगता है माइंड में, तब वो खाना हाँ खाते जी, हैं। जैसे कल रात उसने नहीं, दाल सब्जी तो बिल्कुल ही नहीं खाना पसंद कर रही थी, फिर मैंने हलवा बना दिया सूजी का, तो वो बड़े अच्छे से खा लिया। वही तो तो पेशेंट ऐसा का मूड तो और उस हिसाब से भी हमें चेंज करना पड़ता है।
हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। पवन जी, आपने बहुत सारे नाम गिनाए, लेकिन है कहाँ पे? वो रूपाली देशमुख मैम कहाँ है? नहीं है यहाँ पे। जूम पे आने वाले लोग को ही बुलाएंगे ना हम लोग। ठीक है, डॉक्टर कौन बोलेगा? डॉक्टर प्रभात पांडा जी, डॉक्टर विनीता चौहान जी, डॉक्टर वर्षा कौशिक जी, कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर अश्विनी जी, अंजना मैम, आप कुछ बोलिए, आपके कुछ अनुभव। माधुरी मैम। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। प्रणाम सभी को। सर, एक पेशेंट आई थी मेरे पास अभी 2 दिन पहले। उनको उनको ऐसा लगता है जैसे पानी अगर है ना, घर में पानी पी रही है ग्लास में या दूध है, तो उनको ऐसा लगता है कि इसमें खून भरा हुआ है। और वो किसी को देखती है, किसी लेडीज को, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो यूट्रस खा रही है उसका। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? और ये प्रॉब्लम उनको 10-12 साल से है। क्या शुरू में उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि सच में हाँ, प्रॉब्लम है? नहीं साइकोलॉजिकल। तो उनकी मानस रोग की सारी चिकित्सा करिए ना। अभी तो सर वही दीपन पाचन टाइप का शुरू किया, और उनका रूटीन भी बहुत गड़बड़ है। जैसे 7:30 बजे उठती हैं, फिर 11:30-12 बजे नाश्ता होता है, 4 बजे लंच करती हैं। तो ये क्या जब होता तक है? रस धातु ही माइंड में हॉल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, हाँ जी सर ऐसे कुछ अलग दुनिया में रहते वो लोग। जी। तो तो इसलिए उनका हमें कहना है तीक्ष्ण कि मैं नस्ते देने ऐसे में चाहिए। पागल हो सकती हूँ। अच्छा, तो सर तीक्ष्ण शुरू नस्ते तो देने, पहले तो क्योंकि कफज जी उन्माद में ये सब चीज दिखती है कि जी चींटियां काट रही हैं या कुछ चीज दिख रहा है, वो डिप्रेशन में, डिप्रेसिव मूड में ऐसा दिखता है। तो फिर ना आप क्या जी करिए कि जैसे वचा तेल का नस्से दे दीजिए, ज्योतिषमती तेल, सरसों के तेल का नस्से दे दीजिए। जी तीक्ष्ण नस्से डालेंगे ना तो कफ का आवरण निकलेगा, तम का जी आवरण सर निकलेगा, पेशेंट को झटका लगेगा, पेशेंट को बहुत अच्छा, वो एकदम आ जाएगी इस दुनिया में। ऐसा करिए। और फिर सर मानस मेरी मित्र को बेटी को भी जी मैंने सर वचा तेल का डायरेक्ट नस्से दिया था सर बाद में। तो किसको अभी भी दे रही हूँ, 2 बूंद इजीली ले लेते हैं वो। किसको और किसको मेरे पिताजी को। और उनको मैंने जो पादभ्यंग भी वचा तेल से किया है, तो उन्हें इसमें बहुत फायदा हुआ। वही ना, तीक्ष्ण देना पड़ता है, उष्ण, कटु कटु उष्ण, ऐसे देंगे ना तो कफ का आवरण निकलता है, तो वो पूरा निकल जाते हैं, कफज उन्माद से आ जाते हैं वापस इस हाँ दुनिया। बराबर है सर, कफ का आवरण निकालने में बहुत अच्छा है। मैडम आप भी यूज कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी मैम। और क्या सर देना चाहिए? और फिर मानस मित्र गुटिका, ब्राह्मी वटी, स्मृति सागर रस, पंचामृत। वो किसी पता नहीं कौन से वैद्य से लेके आ गई हैं, तो उनने सीधे उनको यही सब स्मृति सागर रस, और एक कोई दिमाग शांति वटी आती है, वैद्यनाथ की थी शायद, और एक औरा कंपनी की भी, मतलब 3-4 वो बिल्कुल एक जैसी मेडिसिन को ले रही ऑलरेडी। जी, सर्पगंधा घनवटी भी। तो मैंने अभी उनको बोला इतनी सारी एक कोई साथ बात नहीं, खाने का कोई आप तो मतलब आयुष नहीं। दर्पण की श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप वचा तेल का नस्से डालिए। जी सर। वो सारी दवाइयां एक साइड, और एक साइड वर्षा मैम का दवाई। जी सर। आपका ब्रह्मास्त्र डालेंगे ना तो वो जल्दी से रिकवर हो जाएंगी। और पेशेंट भले आपकी तारीफ ना करे, आपको तो सीखने को मिलेगा ना कि हमारे जी तेल सर। से इतना फायदा हो गया। जी सर। हाँ ठीक जी है, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर पूजा मैम, आपने जो व्हाट्सएप पे लिखा है वो यहाँ पर बताएंगी क्या? पूजा मैम ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया। पूजा रच मैम। जी सर। जी सर। हाँ आप बताइए। सर मैं ऐसा सोचती हूँ कि आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियली होता है, तो सर यूटेरस बच्चे को कैरी करने के लिए प्रिपेयर नहीं होता। नेचुरली क्या होता है कि जब ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होता है, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो यूटेरस रेडी होने लगता है बच्चे को कैरी करने के लिए। तो सर फिर थोड़े दिनों के बाद जब फर्टिलाइजेशन होके ओवम यूटेरस में आता है, तो वो उसे कैरी कर लेता है, और धीरे धीरे जैसे ही उसका वजन बढ़ता है तो यूटेरस भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। लेकिन आर्टिफिशियली सर यूटेरस उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि वो बच्चे को कैरी कर पाए। तो जैसे ही बच्चे का वजन बढ़ेगा तो सर लेंथ धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी, कि क्योंकि बच्चा नीचे आने लगता है। इसीलिए सर जब आईवीएफ होता है तो टोटली बेड रेस्ट करने के लिए बोला जाता है सर। शायद ये रीजन हो, आई आपका थिंक। बात सही है। अंजना मैम, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? अंजना मैम है कि चली गई? अंजना मैम। जी सर, नमस्कार सर। जी हाँ मैम। सर
मैम ने क्या बताया था सर, एक बार फिर से अगर जरा बताइए। नेचुरल वे में कंसीव करना और आयुर्वेद हाँ में कंसीव करवाना आर्टिफिशियल, जी तो उससे हाँ यूट्रस तैयार नहीं होता है जब हम फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियली कराते हैं, तो इसीलिए सर्वाइकल लेंथ जो रहता है वो कम हो जाता है। ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो हाँ सर, एक्चुअली वो सही बात है, क्योंकि जो आयुर्वेद तो हमेशा यही बोलता है ना कि हम लोग को स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, तो हमें नेचुरल प्रेगनेंसी का जो हमारा सिद्धांत है वो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम पर ही आधारित है। प्रेगनेंसी लाना या प्रेगनेंसी का मेडिसिन लेना या प्रेगनेंसी के लिए चिकित्सा करना, ये तो एकदम नॉर्मल प्रोसीजर में आता है, और इसके लिए आपकी एक स्वास्थ्य अच्छा है और आपकी सब दैनिक क्रियाएं प्रॉपर है, तो आपको इसके लिए कोई चिकित्सा ही नहीं करनी पड़ेगी। अब अगर इसका दूसरा व्यू हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि मानिए कहीं हमारे अवरोध जनरेशन प्राप्ति हो गई है या 6 जनरेशन प्राप्ति हो भी गई है, तो हमारा आयुर्वेद फिर भी यही कहता है कि आपको उसके उसके बाद भी आपको अपनी दिनचर्या, अपनी ऋतुचर्या, अपनी जो है, हम जनरली जो बात करते हैं रजत चर्या की बात करते हैं, और हम उस ऋतुमती स्त्री की बात करते हैं, हम उसके बाद जो है प्रिकंसेप्शनल की बात करते हैं, हम इसीलिए करते हैं कि वो अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और अगर आ भी गई है तो उसको हमें तुरंत ही उस पर ध्यान देना है। जैसे आज की मेन प्रॉब्लम आती है पीसीओडी, पेशेंट छुपाते हैं, लड़कियां छुपाती है, माओ से छुपाती है, मदर से अगर इतना बिजी होती है तो कभी नहीं पता होती है। अगर हम ये कहते हैं कि हम एज अर्ली एज पॉसिबल इसको आयुर्वेदिक रीति से इनको समझाएं और इसको प्रॉपर चिकित्सा कर दें, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ ऋतु क्षेत्र अम्बु बीज की प्रॉब्लम मेन आती है, और हमारा शास्त्र बहुत पहले से ही कहता है। जैसे आज कन्या पूजन का दिन भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आप लोगों ने राइज किया है, तो अगर हम वहां से शुरू हो जाते हैं कि अष्टवर्षा भवेत् गौरी नव वर्षा तु रोहिणी 10 वर्षा भवेत् कन्या अतुर्ध्वजस्रवा, इतने अच्छे से उन्होंने हर चीज को बताया है। मनुस्मृति में ये वर्णन भी आया है। हमारी सनातन जो संस्कृति है उसको ये बहुत स्पेशल इसको एक चैप्टर के रूप में दिया गया है। तो यहाँ से ही अगर हम उनका पालन पोषण और उनके हर क्रियाकलाप पे कंसंट्रेट रखें, और पहले रहता भी था सर ये प्रॉब्लम पीसीओडीज और इस तरह की जो प्रॉब्लम है, ये अभी पिछले 10 या 2 दशक से मान लेते हैं 20 साल से ज्यादा ही बढ़ गई है। उससे पहले एकदम प्रॉब्लम नहीं होती थी। 80-90% पेशेंट आराम से प्रेग्नेंट होकर आती थी, प्रॉपरली जांच करवाती थी कि हाँ हमारा हीमोग्लोबिन देख लीजिए, हमारा VDRL देख लीजिए, हमारा ब्लड ग्रुप देख लीजिए, और उसके बाद वो नॉर्मल प्रोसीजर में रहती थी। उनको डाइट की एडवाइस दी जाती थी। कहीं कोई पेशेंट अगर एनीमिक होती थी तो उसको थोड़ा सा आयरन लिखा जाता था, और डाइट से इतना अच्छे से पेशेंट ज्यादा अपना दिनचर्या और अपना कार्य करती थी, और पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। हम लोग लखनऊ कॉलेज में पढ़ते थे सर, उस समय हमने बहुत बार वर्क किया है, 1.5-2 साल केवल हम लोग हॉस्पिटल के लेबर रूम में वर्क किए हैं, और आप एक दिन में हम लोग 20 डिलीवरी कराते थे, और मैडम लोग कभी नहीं आते थे। हम लोग वहाँ स्टूडेंट थे, RSO रेजिडेंट सर्जिकल ऑफिसर की पोस्ट पे काम किया, हाउस ऑफिसर की पोस्ट पे काम किया, और इतना अच्छे से पेशेंट सिस्टर और जूनियर डॉक्टर्स के उसमें रहता था कि पेशेंट आया, हमने PV किया, सिस्टर ने तैयारी की, और 2 घंटा 3 घंटे में मैक्सिमम पेशेंट आया। उससे ज्यादा वो टाइम ही नहीं लेता था। 3-3 5-5 टेबल हमारे लेबर रूम की हमेशा फुल रहती थी, और इतने अच्छे से डिलीवरी होती थी, और कहीं कोई मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। 100 पेशेंट अगर होते थे तो उसमें एक पेशेंट को हमें कभी कभी रेफर करना पड़ता था कि हाँ ऐसा लग रहा है कि आपके केस में प्रोग्रेस अच्छी नहीं है, आप जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाइए। ये आयुर्वेदिक कॉलेज की बात बता रहे हैं हम, लखनऊ आयुर्वेदिक कॉलेज की। अब प्रॉब्लम एकदम बदल गई है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही हम लोग टीवी के सामने बैठ रहे हैं, हमें तो पिज्जा ही खाना है, हमें तो जो है वो आज मम्मी मैगी ही बना के दीजिएगा। इतना ज्यादा फास्ट फूड और इतने ज्यादा दिनचर्या बचपन से डिस्टर्ब हो गई है, और उससे ज्यादा हमारी प्रॉब्लम आ गई है कि हम मोबाइल पे और हम लैपटॉप पे से ज्यादा आश्रित होते जा रहे हैं। उसके पश्चात हमारा जो कॉस्मेटिक वाला जो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि बिना फैशन किए, बिना कुछ लगाए हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। लिपस्टिक और मतलब मैं एक नॉर्मल सी बात बता रही, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो धीरे 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 करके जब एक साथ मिलते हैं ना, और दूसरी बात कैरियर और ओरिएंटेशन के कारण लेट मैरिजेस, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है जो हम IVF की तरफ टर्न हो रहे हैं। तो यहाँ हमें छोटी छोटी चीजों पे बहुत कंसंट्रेट होना पड़ता है, और फिर उसके बाद अगर हम IVF सेंटर में पेशेंट गया ही नहीं तो सीधी सी बात है कि उसको तो केवल हार्मोन्स पे रखा जाता है, क्योंकि जो जो क्षेत्र उनको तैयार करना है ना, जो उनको उनको जो बीज तैयार करना है, वो उनके पास केवल एक ही पैथी है, उसके लिए वो हार्मोन्स ही देते हैं।
और हार्मोन्स की इतनी ज्यादा डोज देते हैं कि कभी कभी उनको एब्डोमेन में भी सबक्यूटेनियस लगाना है, उनको आईएम भी लगाना है, उनको टेबलेट भी खिलाना है, उनको वेजाइना में भी रखना है। वो बिल्कुल हार्मोन की पेशेंट एकदम जैसे कहते हैं ना कि उसे और कुछ समझ ही नहीं आता। और वो पेशेंट जो हमारे पास से अभी गई थी 30 किलो 35 किलो 40 किलो की, वो 60 किलो 70 किलो की ऐसी हो जाती है। इतना स्टेरॉइड्स उसको लेना पड़ता है। और उसके बाद जब आप बॉडी को तैयार कर रहे हैं, आप यूट्रस को तैयार कर रहे हैं, आप इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को तैयार कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि उसका इफेक्ट यूट्रस के टिश्यूज पर भी आता है, उसके सर्विक्स पर भी आता है। और फिर वो जो फनलिंग होना और उसके अलावा जो उस तरह की प्रॉब्लम जो आती है, जो उसके आपने बताया कि शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स हो जाता है, वो सब सर इफेक्ट होता है हार्मोन्स का ही। फिर वो उसको नहीं, कम तो करने ऐसे के लिए टाइम फिर पे और हम क्या दें? ऐसे टाइम पे क्या दें कि पेशेंट को चमत्कार चाहिए कि हमने आईवीएफ करवा लिया, 5वां महीना है, वहां 12 लाख लग रहा है, आप आयुर्वेद से चमत्कार करिए कि इंटरनल लॉस ओपन है और सर्विक्स का लेंथ कम है, आप चमत्कार करिए। तो हमें क्या? हाँ सर, चमत्कार करने के लिए तो हम नहीं बैठे। हाँ, हम ये समझा सकते हैं कि हम अपने मेडिसिन शुरू कर सकते हैं, और हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो इतना आपके पास पहले से इतना स्टेरॉइड्स है, तो उसको डायरेक्टली हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड फ्लश भी नहीं कर सकते। हाँ, धीरे 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 हम अपनी मेडिसिन, जो हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, उस पे हम आपको स्विच ओवर कर सकते हैं। जैसे हम जो है वसंत कल्प पे कर सकते हैं, गर्भधारणी बत्ती पे कर सकते हैं, अब सहस्पुटी अभ्रंग पे कर सकते हैं। उसके अलावा उसको बेड रेस्ट बता सकते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का भी चलना भी बता सकते हैं। लेकिन सर इसमें 100% हम लोग गारंटी नहीं ले सकते, वही क्योंकि तो। केस असाध्य अवस्था में आया है। और असाध्य अवस्था का ट्रीटमेंट जो होता है, वो हमारे आचार्य जी ने पहले ही बता दिया है कि आप असाध्य रोगी का ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको अपयश मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम्स तो आजकल बहुत कॉमन आ गई है। लेकिन अगर पेशेंट रेडी हो जाता है कि नहीं मैडम आप रिस्क लीजिए, हम आपके तैयार हैं, और रिटन कंसेंट होती है, तो फिर हमें जो अपनी मेडिसिन है, जैसे हमें पूरा गर्भिणी चिकित्सा में जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, जैसे अभी बात चली रही थी मासिक क्रम की बताई गई है। सबसे बड़ी बात तो मेडिटेशन की बताई गई है। उससे ज्यादा जो हम लोग बताते हैं कि कितना संक्रमण करना है, किस तरह की डाइट एडवाइस करनी है, इस तरह से जो है वो जो फनलिंग हो रही है, उस फनलिंग को बस यही कर सकते हैं कि वो उतने ही स्पेस मतलब वही स्टॉप हो जाए। क्योंकि वो अगर थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी के तो 90% चांस बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन ये भी होता है सर कि अब वो इतनी सारी मेडिसिन लेके आ रही है, और अगर हम अचानक उसको वॉश आउट करते हैं, या अचानक प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जो भी उनका लेवल होता है उसको उसको अगर हम कहते हैं ना डिक्लाइन करते हैं, तो भी फिर वो रिएक्शनरी जो है वो लेवल में पेशेंट एंटर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी असाध्य अवस्था में पेशेंट आती है, और रियली वो आयुर्वेद के लिए उस समय फिर अगर उसका अच्छा हो जाता है तो आयुर्वेद बहुत अच्छा है, और अगर कुछ उसका गलत हो जाता है तो आयुर्वेद लोग बहुत गलत करते हैं। तो ये तो सब है, इसीलिए असाध्य साध्यता का हमेशा हमारे शास्त्र में वर्णन भी आया है। और जरूरी नहीं है कि हम जब उन्होंने पहले से गलत किया है तो फिर हम हमें जहां तक लगता है कि अगर जैसे पेशेंट का भी नेचर होता है कि पेशेंट किस तरह का है, वो बहुत नीडी है, उसको विश्वास है, वो जान रहा है अपने, उसको पता है कि इसके अलावा मेरे पास कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मैं शायद बच जाऊंगी। इस तरह से जब पेशेंट आता है तो मुझे लगता है हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट जो ऐसे होते हैं कि आज आपके पास, कल आपके पास, परसों उनके पास, फिर 10 वीडियो देख रहे हैं, 10 यूट्यूब पे देख रहे हैं, उसके बाद आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट के साथ फिर बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, और फिर वो अपयश के भागी भी बनाते हैं। तो मुझे तो लगता है हमें पेशेंट की जो मनोस्थिति है उसको भी पढ़ना होता है, और उसकी अपनी जो जरूरत है उसको भी देखना होता है। उसी के बाद हमें पेशेंट को अकॉर्डिंगली ही मैनेज करना चाहिए। सारे पेशेंट को मैनेज करने का ठेका हमने दिया भी नहीं। हम तो सर तो सीधी सी हम बात है। सबको तो ना ठीक कर सकते हैं। जी लोग सर। प्रज्ञा अपराध करेंगे, कुछ भी उल्टा पुल्टा करेंगे, और सब हम जी पे सर। करेंगे कि आप करके दो, चमत्कार करके दो। तो ऐसा तो जी सर। जी सर। जी ठीक है। डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जी, आज तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं सर। डॉक्टर मनोज कुमार जी सुन पा रहे हैं? कलकत्ता के डॉक्टर। कामनी मैम आ गई हैं, बहुत अच्छी मैडम है। पवन जी आप कुछ बोलेंगे? अंजना मैम। जी हाँ, बोलिए सर बोलिए। मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछिए, एक से सर 5 पूछिए। मेरे पास ना 2 पेशेंट ऐसे आए हैं कि फीमेल है, इनफर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी की केसेस हैं, जिनके सूचीमुखी योनि है, यानी कि उनको मैंने एचएसडी के लिए भेजा, और वो जो ऑस है वो इनकॉम्पेटेबल होने की वजह से वो डाई ही इंजेक्ट नहीं कर पाए अंदर। तो ऐसे मेरे पास 2 केसेस आई हैं। तो
मैं आप सबका राय जानना चाहती हूँ कि उसमें ऐसे IUI पेशेंट करके ना, IUI करा के फिर आप कर सकते हैं, आर्टिफिशियली उनको कंसीव करा सकते हैं IUI करा के। सर मगर ऑस तो ऑस में से कुछ पास ही नहीं होता है ना, प्रॉब्लम ये है, ऑस क्लोज्ड है। एक्चुअली मैडम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लीजिए पहले, है ना। कोई भी पेशेंट है तो उसकी पहले प्रॉपर हिस्ट्री ले लीजिए। प्रॉपर हिस्ट्री का मतलब ये है कि उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री क्या है ना, उसे कफ मीनार की एज क्या है ना, और उसको कितने 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 समय में पीरियड होता है, कितने दिन के लिए पीरियड होता है। एक उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी करा लीजिए, और उसकी सर्वाइकल लेंथ क्या है, इंटरनल लॉस और एक्सटर्नल लॉस के बीच की लेंथ क्या है। हो सकता है समटाइम्स क्या होता है, जो प्रैक्टिस में देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि किसी किसी को डिलेड प्यूबर्टी और डिलेड डेवलपमेंट होते हैं। तो पेशेंट की एज क्या है ना, और पेशेंट जो है वो उसका वर्क क्या है, और उसकी मदर की हिस्ट्री या उसकी थोड़ी फैमिली हिस्ट्री भी देखनी पड़ती है। और उसके लिए आप इतना परेशान मत होइए। अगर पेशेंट की जो थोड़ा सा आप कहते हैं ना उसका बैकग्राउंड हमको थोड़ा बताएंगी, तो यहाँ पर ही हमारा जो आयुर्वेद है वो सक्सेस होता है। वहाँ सबसे पहले आपको मात्रावस्थी, आपको योनिवस्थी, योनि पूरण, ठीक है। देन उसके बाद पॉसिबल होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे पास नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स होती हैं जिससे बच्चे फीड करते हैं, बेबी फीडिंग ट्यूब्स होती हैं, उसको हम धीरे से पुश करते हैं। और पुश करके जितना भी वो वहां से अगर मेडिसिन जा सकती है तो उसमें क्षीर वाला तेल, जिसे हम कहते हैं ना ब्रहण द्रव्य है, वो दे सकते हैं। लेकिन आप तुरंत कुछ नहीं कर पाओगे, पहले उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करा लीजिए। उसका हार्मोनल लेवल भी आप एक बार देख लीजिए कि सीरम एस्ट्रोजन क्या है, सीरम प्रोजेस्टेरोन क्या है, TSH क्या है, T3 T4 TSH, और उसके बाद आपका AMH क्या है। थोड़ा सा सब पे हमें काम करना पड़ेगा। और ये भी आप पेशेंट को बता दीजिए कि इसमें आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, 2 से 3 साल भी लग सकता है। पहले पेशेंट को कॉन्फिडेंस में ले लीजिए, और उसको आपको लगे कि उसकी मनोस्थिति है वो आपके पास रुकेगा, वो ट्रीटमेंट करा पाएगा। क्योंकि ये डिलेड डेवलपमेंट के केसेस में ऐसा मिल जाता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। और ऐसे पेशेंट थोड़ा सा लेट स्टेज में आके प्रेग्नेंट भी होते हैं। ठीक है, ओके मैम, इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, पेशेंट के डिटेल हिस्ट्री सब मैंने ली है, मगर अभी मेरे पास केस पेपर सामने नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो दोनों के केस पेपर लेके आऊंगी। और वो एक उनमें से एक जो है वो टॉर्च पॉजिटिव भी है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है मैम, इन्फेक्शन भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है। तो इसके आप लाइए तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक केस। चलेगा मैम, या थैंक यू। ठीक है। जी, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हेलो। हाँ जी, एकता जी बोलिए। प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर एक्चुअली एक पेशेंट है मेरे पास। जी। सर फाइब्रॉइड का पेशेंट है ना। जी। तो नेबोथिन सिस्ट भी है सर्विक्स में। जी। तो फाइब्रॉइड का साइज है 13.6 इंटू 11.1। जी। तो सर मैंने इसको वैसे तो बोला था, मैंने कहा विरेचन करवा के फिर हम वस्ती देंगे और उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। बट सर पेशेंट ना विरेचन और ये मतलब वस्ती वगैरह के लिए इसके लिए रेडी नहीं है। तो सर क्या कर सकते हैं मैं इसके केस में? आप विरेचन स्ट्रॉन्ग वाला मत दीजिए, आप किशमिश खिला के मृदु विरेचन करा दीजिए, और आप मांस पाचक दीजिए। सर स्नेहन देना है सर इसमें फिर स्नेहपान? स्नेहपान करने अगर करे तो अच्छी बात है, अगर नहीं करे तो युक्ति पूर्वक हम कर सकते हैं ना। जैसे कि आप त्रिवित हम देके विरेचन करा दीजिए, अगर विरेचन कराना है तो, है ना। अच्छा, त्रिवित हम खिला सकते हैं, या फिर आप गंधर्व हृत की खिला सकते हैं, एरंड तेल ले सकते हैं, मनुका दे सकते हैं। और दूसरा नेबोथियन सिस्ट है ना, तो उसमें सूक्ष्म त्रिफला और AKT दे दीजिए, एकदम ठीक हो जाएंगे पेशेंट। सूक्ष्म त्रिफला और AKT, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल। और फाइब्रॉइड है तो कांचनार गुगुल, कांचनार कषाय, मांस पाचक, मेदोपाचक, क्रव्याद रस, चंद्र प्रभावटी, कितनी बड़ी बड़ी दवाई है, वृद्धिवादी कावटी, कितना बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, बाकी ठीक है। कामिनी मैम बताएंगी, कामिनी मैम, अंजना मैम बताएंगी। हाँ जी मैम, प्लीज बताएंगे आप। अंजना मैम, कामिनी मैम कितना अच्छा बताएंगी। क्या बताएं, साइज फाइब्रॉइड का कितना है? 13.6 इंटू 11.1 mm है, सेंटीमीटर है? mm है मैम। mm है तो कोई बात नहीं। कितनी एज है पेशेंट की? मैम 38 है। उसको कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है क्या?
हाँ जी मैम, एक्चुअली उसी की वजह से पेशेंट ना अल्ट्रासाउंड, मैंने उसको वैसे बोला था कि तुम वो करवा लो, यूएसजी में देखते हैं क्या आता है। तो फिर मैं यही आया, उसको 2 महीने से ना थोड़ी इस तरह की प्रॉब्लम थी, 2-3 महीने से। पहले मैंने उसको M2 टोन वगैरह ऐसे यूट्राइन टॉनिक स्टार्ट किया, बट उसको रिलीफ नहीं हुआ। तो फिर मुझे लगा कि इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी होनी जरूरी है। फिर हॉर्मोन्स तो उसके नॉर्मल हैं सारे, पर नहीं, इसमें 13 mm फाइब्रोइड में हार्मोन स्टेरॉइड्स तो होंगे नहीं ना, ठीक है हाँ ना? जी हाँ, बट मैं दिक्कत। मेंस्ट्रुअल तो उसको प्रॉब्लम है, मतलब ना हैवी हाँ फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट को ना। हाँ हाँ। और कब से है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम उसको? 2 महीने से। 2 मंथ्स हो गए, अच्छा। हाँ क्या हाँ जी, अमाउंट ज्यादा है कि इंटरवल कम हुआ है, क्या है? इंटरवल भी ज्यादा बढ़ा है मैम, और मतलब ब्लड फ्लो भी ज्यादा हुआ है पेशेंट के अकॉर्डिंग ना, कि जैसे फ्लो उसका पहले होता था उससे ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा टाइम के लिए हो रहा है। जैसे 5 दिन रहते थे तो 7-8 दिन हो गए हैं अभी डिलेड तक। था उसका, डिलेड? नहीं, डिलेड नहीं है मैम, टाइम पे ही है। ओके, मतलब ड्यूरेशन ऑफ डेज बढ़ा है, इंटरवल वही है ना? हाँ जी, यस यस यस। ड्यूरेशन बढ़ा है, अमाउंट बढ़ा है, डेज उतना ही है हाँ ना? जी हाँ जी। हाँ, तो सर ने तो इतनी सारी दवाइयां बता दी आपको, उसमें से तो मैम 13 mm पर आराम से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मैंने उसको यही बोला था। एक्चुअली उसको एलोपैथी वालों ने, जैसे वो अब गई थी तो फिर हर कोई वो तो लेके आता है ना, तो उन्होंने उसको बोला था कि तुम डीएनसी करवा लो। बट उसने मेरे से कंसल्ट किया कि डीएनसी, नहीं तो मैंने नहीं, उसको किया फाइब्रोइड कि में तो डीएनसी कोई मत करवाओ। फाइब्रोइड में कोई डीएनसी नहीं बताता है, उसका रिपोर्ट फिर से देख लीजिए, फाइब्रोइड लिखा है कि पॉलिप लिखा है, क्या लिखा? नहीं 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 मैम, फाइब्रॉइड है मेरे तो हाथ में ही रिपोर्ट। फाइब्रोइड में तो वो डीएनसी नहीं बताता, कोई भी नहीं बताते हैं, चाहे मॉडर्न नहीं, डॉक्टर हो एक्चुअली मैम चाहे। उन्होंने यही बोला है कि साइज बहुत बड़ा नहीं है तो हम डीएनसी करके देख लेते हैं, शायद हम्म। फाइब्रॉइड जो है वो हो जाए। अच्छा, ब्लीडिंग के लिए बोल रहे होंगे, मतलब फाइब्रोइड के लिए नहीं। चलो कोई बात नहीं, जो भी बोला हो। अगर आपसे ट्रीटमेंट ले रहा है तो सर ने बताइए मेडिसिन, उसमें से 2-3 एक कषाय, एक टैबलेट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा, है ना? अच्छा ठीक, ठीक है आराम ठीक। से, मतलब 13 mm में कोई मतलब क्रॉनिसिटी भी नहीं है, 2 मंथ्स ही हुए हैं अभी उसको, है हाँ ना? जी हाँ जी। हाँ 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 हाँ। तो तो मैम इसमें फिर वस्ती वगैरह की जरूरत तो नहीं है ना? जरूरत नहीं है, ओरल मेडिसिन से ही हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 8 वीक्स में ऑलमोस्ट, ठीक है ठीक ठीक है ना? ठीक। हाँ, सर ने बता दी सारी मेडिसिन। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू कामनी सर। मैम नमस्कार, मनोज अग्रवाल बोल रहा हूँ कोलकाता से। हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैम। हाँ। बोल रहा हूँ कि जैसे अपने बोले कि ओरल टैबलेट्स वगैरह में ही हो जाएगा, इस केस में ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पर सिलेक्शन क्या करना चाहिए? सर एक्चुअली पेशेंट इन्होंने खुद देखी है ना, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं बताई। अदरवाइज ड्रग ऑफ चॉइस अगर 13 mm into 12 mm है तो मेरे हिसाब से तो आरोग्यवर्धिनी है, काशनार गूगल जो सर ने बताई है, काशनार गूगल ड्रग ऑफ चॉइस रहता है, वरुणादि कषाय रहता है, इसमें आरोग्यवर्धिनी रहता है। 3 ड्रग जो है ड्रग ऑफ चॉइस रहते हैं। बाकी अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है तो एनी ऑफ द यूट्राइन टॉनिक यू कैन एडवाइज टू पेशेंट। अशोक शीरपाक भी दे सकते हैं, अशोक अरिस्ट भी दे सकते हैं, है ना? अशोक का कोई जी कॉम्बिनेशन जी इसमें काम जी करता है। जी। हम्म। तो इसकी जो बस इससे ब्लीडिंग ज्यादा, वगैरह जो, हाँ बोलिए ना मैम, बोलिए हाँ प्लीज। इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अशोक का कॉम्बिनेशन, अशोक अरिस्ट में इसलिए बोल रही हूँ ना, इसको ब्लीडिंग अगर हो रही है ज्यादा, तो जी ब्लीडिंग जी। ज्यादा होने का फाइब्रोइड में कॉज क्या रहता है कि कोई भी ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ होने की वजह से 2 पैथोलॉजी बन गई इसमें। एक तो जी एक ही एरिया ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग बढ़ गया, बढ़ ठीक है गए जी ना? एरिया ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग बढ़ गया। सेकेंड थिंग पैथोलॉजी ये होती है कि अंदर फाइब्रोइड है तो हमारे जी। बॉडी का इम्यून मैकेनिज्म ऐसा रहता है कि कुछ भी फॉरेन बॉडी है, कुछ भी ग्रोथ हुई है तो वो बाहर तो वो निकालना चाहता है। निकालने की कोशिश करता है, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। यूट्राइन जी कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे तो भी ब्लीडिंग ज्यादा होगी, ब्लड सर्कुलेशन यूट्रस की तरफ बढ़ेगा तो भी पेशेंट को ब्लीडिंग ज्यादा होगी। ये दोनों पैथोलॉजीज पेशेंट में बन रही है। एरिया बढ़ा है, एरिया इतना ज्यादा बढ़ा नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्शंस उसके ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि उसको एक्सपेल करने की कोशिश कर रहा है। जी मैम बाकी जी थिकनेस, मैंने इनको ये रिपोर्ट पता है, थिकनेस मैंने पूछी नहीं कितनी बन रही है, क्या किस दिन कराया होगा अल्ट्रासाउंड ना, तो जी समटाइम्स थिकनेस भी बढ़ जाती है, ज्यादा सर्कुलेशन उसकी तरफ होता है तो उस वजह से जी भी ब्लीडिंग होती है। तो ये जी 2-3 कॉज रहते हैं इसमें फाइब्रोइड में जो ब्लीडिंग होने के। तो अशोकारिस्ट इसमें अगर ऐड करते हैं ये लोग साथ में, है ना, ये जी। 3 मेडिसिन के साथ, तो पेशेंट को आई थिंक वो इम्प्रूव हो जाता है। मैडम दो एक चीज मेरे को बोलना है मैम जी जी बताइए। कि पेशेंट का जैसे ऐसे केसेस में जैसे क्लेद नाशन के लिए कोई काम नहीं करना है इसमें, जैसे पुनर्नवा वगैरह का,
और पहले क्लेज का विलयन करने का, जैसे कि पिपली वगैरह अपने यूज करें, और साथ में बाद में 15 दिन 20 दिन के बाद में क्लेज विलयन के लिए जैसे पुनर्नवा वगैरह यूज करें, तो क्या इसमें रिजल्ट और अच्छे आ सकते हैं या जल्दी आ सकते हैं? मैंने सर इसीलिए आरोग्य वर्धिनी बताई ना, आरोग्य वर्धिनी में ये तो आप वो सारी क्लेज विलयन का काम और साथ में हाँ निष्कासन का दोनों का काम ही हो जाएगा और अग्नि दीपन भी हो जाएगा। जी, जी इसीलिए बताया मैंने आरोग्य वर्धिनी। बहुत उसका अच्छा। बहुत तीनों पर्पज जिसमें सॉल्व होता है आरोग्य वर्धिनी से। जी मैम, जी धन्यवाद मैम, थैंक यू, गुड नाइट। कामिनी मैम, इस केस में अगर ब्लीडिंग ज्यादा है और पेन भी बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों भी अशोक अरिष्ट और आरोग्य वर्धिनी से ठीक हो जाएगा, या हमें हाँ और कुछ भी ऐड करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये 4 से ज्यादा 5वीं तो देने की कोई जरूरत ही नहीं है मेडिसिन। मैं तो मतलब मेरा अगर सपोज तरीका यही है, मैं इतना ही देती हूँ, इससे ज्यादा मतलब एक्चुअली ये जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स दे रहे हैं ना, जैसे आरोग्य वर्धिनी के इंग्रेडिएंट्स देखिए, उसमें भी अभ्रक लोह है, ताम्र है, सब कुछ उसमें ही है। काशनार के इंग्रेडिएंट्स देखिए, वरुणादि कषाय के, अशोकारिस के इंग्रेडिएंट्स देखिए, फिर ओवरलैपिंग ऑफ दी ड्रग्स हो जाती है ना, है ना, इन सभी में वही तो सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। एकदम सही बताया मैम। अभी तो हाँ, MM और eligible है ये। दूसरा, हाँ, अशोका जो है मैम वो डिस्मेनोरिया और लिकोरिया दोनों का सिंगल ड्रग ही इटसेल्फ। जी, अशोका में एंटी ट्यूमर एक्टिविटी है, ये रिसर्च भी हुई है, पब्लिश आर्टिकल्स भी हैं। अशोका इज हैविंग एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, इसीलिए मैंने अशोका रिस्क बताया इसमें। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन है कि कितने mm तक का फाइबर डिजोल्व हो जाता है? सर वो तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, मतलब 6 सेंटीमीटर तक का भी डिजोल्व होता हुआ मैंने तो देखा है। तो डिपेंड अपॉन क्या होता है ना, इसमें पेशेंट की कंप्लायंस बहुत वेरी करती है। इसमें पेशेंस एंड परसिस्टेंस, ये दो चीजें पेशेंट की तरफ से होनी चाहिए। पेशेंस होना चाहिए पेशेंट में, और परसिस्टेंस ऑफ दी कंप्लायंस होना चाहिए कि वो आपके मेडिसिन आप दे रहे हो, लेकिन वो जाके खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उसका रेगुलरिटी कितनी है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन इसलिए पूछा कि मेरा एक पेशेंट चल रहा है, उसको 65 mm यानी 6.5 सेंटीमीटर इंटू 55 का फाइब्रॉइड था यूट्रस में, और 3.5 महीने से वो मेडिसिन खा रहा है। तो उसका टोटली जैसे वेट रिड्यूस भी 10 किलो हो गया, और उसका फाइब्रॉइड मतलब 10 mm तक छोटा हो गया अभी जो लास्ट सोनोग्राफी कराई थी उसमें। तो उससे काफी अच्छा कॉन्फिडेंस उसका बिल्ट हुआ है। तो मेरा पूछने का पेशेंट क्या है, ये चाहता है कि मैं ऑपरेशन से बची रहूं। तो मेरा पूछने का केवल इतना ही था कि पेशेंट को अपन पेशेंस रखें, और मेडिसिन वो रेगुलर ले रहा है तो मे बी डिजोल्व हो जाएगा। मतलब 10 mm तो तक तो आ गया है, अब 1 सेंटीमीटर ही तो रह गया है ना, हो जाएगा। हेलो, प्रणाम मैडम। मैडम इसमें इस तरह के केस में मैंने देखा है कुबेराच्छादिवटी और मांसपाचक और मेदोपाचक का इस्तेमाल किया जाए तो जल्दी लाभ मिलता है। हाँ सर, ऐसा है ना कि हमारे पास तो ड्रग्स एंड नंबर ऑफ मेडिसिन है, मतलब जब ये जो आप 2 महीने आपने बताया है वो 1 महीने भी नहीं लगता है, उतने में ही सही हो जाता है, मैंने कई पेशेंट पे देखा है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आपका एक्सपीरियंस है तो इट्स गुड, है ना। तो हमारे पास तो बहुत सारी मतलब ऐसा होता है ना कि हर एक डॉक्टर का, हर एक वैद्य का ड्रग ऑफ चॉइस रहता है कि आप इस पे दिए हैं आपने तो आप अगले पेशेंट्स को भी उसी वही दोगे, है ना, होता है इसमें, अच्छी बात है, गुड। मैडम एक चीज पूछना था कि जैसे बड़े फाइब्रॉइड्स हो वहां पर कोई क्षार का यूज भी ओरली अलाउड है या नहीं, जैसे कल्याणक क्षार वगैरह अपने दे सकते हैं क्या? या जी सर, बहुत लोग करते हैं यूज ना, बट इसमें फिर रहता है ना कि आपको डिजेनरेशन चेक करनी रहती है इसमें। बड़ा साइज है फाइब्रोइड का तो उसमें कौन सा डिजेनरेशन उसमें हुआ है, सिस्टिक डिजेनरेशन में, हाई लाइन में है, रेड डिजेनरेशन में, कौन से स्टेज में है, तो उसके हिसाब से फिर आप फिर ड्रग सिलेक्ट करते हो ऐसे, ठीक है ना। ओके। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो ऐसे टाइम हो गया है। पवन जी आप ये करेंगे, शांति पाठ करेंगे सर?
जी पवन जी का शांति पाठ सुन लेते हैं। मैं तो उसीलिए फटाफट ज्वाइन करी, मैंने कहा शांति पाठ खत्म हो जाएगा नहीं तो। जी पवन जी देखिए आपका कितना डिमांड है। पवन जी 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 सर। जी आपने कामनी मैम पे एक कविता भी नहीं सुनाया। लिखा था सर मैंने। अभी नवरात्रि चल रही है तो कल परसों सुना दीजिएगा कामनी मैम पे। जी चलिए अभी शांति पाठ कर दीजिए। आवाज आ रहा है सर? आ रहे हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम तवमेव माता च पिता तवमेव तवमेव बंधु च सखा तवमेव विद्या द्रविणं तवमेव तवमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च निराहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी वैद्यगणों को नमस्कार। शुभ रात्रि। मॉर्निंग माधव निशान के सेशन में फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि। प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू।